हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। सुख शांति आपके जीवन में बनी रहे और जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं डिवाइन से, एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप लिखिए ताकि मुझे आपकी एनर्जी पिक हो सके। तो चलिए देखते हैं आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ऐसा क्या है जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है और डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, उनसे हम पूछेंगे। उससे पहले आज के डाउनलोड्स में आपको बता दूं, आपसे नफ़रत करने वाले जो लोग हैं, जो आपको नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, या जलन रखते हैं आपसे, वो बीच भंवर में बिल्कुल गोते पे गोते खा रहे हैं। यानी कि उस भंवर में ऐसे फंस गए हैं जैसे नदी में भंवर होता है। उस भंवर में अगर कोई इंसान फंस जाए तो वो निकल नहीं सकता, वो भंवर उसे खींच के नदी के तल्ली में लेके जाती ही है। तो ऐसे ही आपके जो दुश्मन है, हेटर्स है, जो आपको पसंद नहीं करते या जलन रखते हैं कुछ भी, तो वो ना बीच भंवर में ऐसे ही गोते खा रहे हैं कि वो ना ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे बढ़ पा रहे, बस एक ही जगह पे राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड गोते खा रहे हैं। तो चलिए हम एंजल से, डिवाइन से भी पूछेंगे कि वो किस तरीके के गोते खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के जीवन में क्या चल रहा है आप प्लीज़ बताइए। या मेरे व्यूअर्स के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के जीवन में किस तरह के गोते खा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के हेटर्स, उसे भी बताइए। मेरे व्यूअर्स के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो उसे भी बताइए। प्लीज़ हनुमान जी, प्लीज़ हनुमान बाबा, एक कार्ड दीजिए। जय हो माँ काली, कार्ड दीजिए प्लीज़। जय हो माँ काली, कार्ड दीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है, फर्स्ट कार्ड ये है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, जय माँ काली, जय हो हनुमान जी। चलिए एक कार्ड और आ गया है, देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले यही आया था नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपके जीवन में ना उन्नति, तरक्की, यानी आपके जीवन में कोई जॉब ऑफ़र, कोई बिजनेस ऑफ़र, कोई भी एक बहुत बड़ा ऑफ़र आपके जीवन में बहुत तेज़ी से चल के आ रहा है। तो आपके जीवन में ना हो सकता है, यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी जो आई है मंगल की पोजीशन, क्योंकि ये 2025 जो है ये मंगल की पोजीशन को दर्शाता है। आपके ना बर्थ चार्ट में हो सकता है मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी हो और ये मंगल आपको बहुत कुछ यहाँ पे देना चाहते हैं। तो आपके जीवन में ना एक उन्नति, तरक्की आ रही है। हो सकता है आपको कोई नई जॉब मिले, हो सकता है आपके जीवन में एक ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए जिसे आप बहुत पसंद करते हो, ठीक है। ऐसी जॉब, मनपसंद जॉब आपको मिल सकती है जो बहुत जल्द आपके जीवन में आ रही है। काफ़ी उन्नति, तरक्की आपके जीवन में यहाँ देखने को आपको मिलेगी और ये बहुत जल्द आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक तो मंगल आपका बहुत अच्छा है, दूसरी चीज़ आपकी एनर्जी भी यहाँ पे बहुत अच्छी हो रखी है। आप ना यहाँ पे काफ़ी नेचुरल इंसान हो सकते हैं, काफ़ी नेचर में काफ़ी नेचर पे यकीन करने वाले इंसान। यानी कि आपके जीवन में ना आप नेचर से जुड़े हुए इंसान हैं, डाउन टू अर्थ पर्सन हो सकते हैं। आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई ऐसा इंसान भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जिसके द्वारा आपको बहुत सारी उन्नति, तरक्की यहाँ पे मिल सकती है। कोई ना कोई एक इंसान ऐसा है जो आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करेगा और यहाँ पे जिसके कारण आपको बहुत सारे मनी, फाइनेंसेस आपके जीवन में बहुत अच्छे होंगे।
जो अभी तक शायद नहीं थे, आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी हो रखी है। कोई भी आपके जीवन में ऐसा प्रवेश कर सकता है जिसके द्वारा आपके मनी फाइनेंसेस में दिन दूना रात चौगनी यहाँ पे पूरी तरीके से उन्नति तरक्की होने वाली है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स कि यहाँ पे ना आपसे नफरत करने वाले लोग जो है ना बीच भंवर में कैसे फंसे हुए हैं। अभी तो यह आपकी एनर्जी है। तो चलिए डिवाइन एंजल्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में या मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी आपके जीवन में एक आपको मौका मिलने वाला है। अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो ये अपॉर्चुनिटी जल्दी आती नहीं है, पर आपके जीवन में ये आ रही है और आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे और बहुत एनर्जी के साथ अपने जीवन में पूरी तरीके से आप ना अपने जीवन के एक लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पे पैसे आपके जीवन में भर भर के आएंगे पूरी तरीके से, लेकिन उन पैसों में आप ना बिल्कुल भी आपके अंदर ना कोई घमंड वाली चीज़ नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान हैं। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा है। 2 वाइब्रेशन आ रही है यहाँ पे मुझे। एक तो कोई बहुत बड़ा लालची इंसान है, यही आपका हेटर हो सकता है, ये आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपको नफरत करने वाले लोग हो सकते हैं, जो सच्ची में इनके दिल में देखिए गोल गोल ये पैसों के गोते खा रहे हैं। सिर में भी इनके हेडेक हो रखा है, पैसों के गोते खा रहे हैं। कहने का मतलब ना ये अपने जीवन में पूरी तरीके से ना एक भंवर में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनकी नज़र ये पूरी तरीके से ना पैसों के लिए ही अपनी ज़िंदगी में पैदा ही हुए हैं, सिर्फ पैसा खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसे पे सोने के लिए। कोई बड़ा ही लालची पर्सन आपके जीवन में ऐसा है। हो सकता है वो पैसे से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ को महत्व ना देता हो। तो आपको अपने पैसों की सुरक्षा यहाँ पे करनी है। पहला इंट्यूशन जो मुझे आ रहा है कि ये इंसान ना बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाता होगा, बहुत सारी चीज़ें, पैसे भी आपसे छुपाता होगा। यानी कि अगर आपके पास से पैसे लेके जाते होंगे तो उसका मिसयूज़ भी होता होगा, क्योंकि कुछ आपको बताए जाते होंगे कोई और काम और किया कुछ और जाता होगा। तो आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे हेटर्स आपके आसपास हैं और ना वो अपने जीवन में गोते खा रहे, ना इधर के रह रहे ना उधर के रह रहे, क्योंकि लालच ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा लालच है कि इनका पेट कभी पैसे से भर नहीं सकता। तो ये जो इंसान आपके जीवन में कोई प्रवेश करने वाला है ना, जिसके कारण आपकी काफ़ी उन्नति तरक्की हो सकती है आपके जीवन में, ये इंसान काफ़ी लकी साबित हो सकता है, जिसके प्रवेश के बाद से आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। इस इंसान की नज़र आपके पैसे पे है, ये आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए कि बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। उसके जीवन में ना पैसे के सिवा इंसान का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए इस इंसान के माइंड में हमेशा पैसा रहता है, दिल में पैसा, दिमाग में पैसा, पैरों के नीचे पैसा। यानी ये अगर इस दुनिया में आया है ना तो सिर्फ पैसे के लिए ही आया है। तो इसलिए आपको बहुत यहाँ पे सतर्क रहना है। और ये वेट कर रहा है पूरी तरीके से कि कब आपके जीवन में बहुत सुंदर चीज़ें आएँ। ये गोते खा रहा है, ना इधर का ना उधर का, ये आपके आश्रित बैठा हुआ है कि कब आपके जीवन में उन्नति तरक्की हो, कब आपके जीवन में बहुत सारे पैसे इसे देखने को मिलें कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो कब ये आपके पैसों पे ये वेट कर रहा है, बिल्कुल खड़ा होके वेट कर रहा है। यानी कि ये ना पूरी तरीके से एक नज़रें गड़ा के आपके ऊपर बैठा है कि कब आपके जीवन में पैसे मिलें और कब ये आपको ना पूरी तरीके से कंगाल करके चलता बने, है ना। तो यहाँ पे पूरी एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है कि आपको ना काफ़ी यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने जीवन में गोते खा रहा है। गोते क्यों खा रहा है? क्योंकि मेहनत करना नहीं है, सिर्फ दूसरों के पैसों पे नज़र रखना है, दूसरों के पैसों का वेट करना है कब इस इंसान के पास पैसे आएँ, तो कभी आपको मैनिपुलेट कर पाए। यहाँ पे मैनिपुलेशन की भी एनर्जी है कि आपको मैनिपुलेट कर सकता है कुछ भी, कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कर दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ भी चीज़ें आपको ना ये समझा के, बता के, मैनिपुलेट करके आपके पैसों को यहाँ पे हड़पने की पूरी कोशिश। यहाँ पे भी देखिए झूठ बोलने, कुछ छुपाने की एनर्जी है। यहाँ पे भी देखिए ये एक वेटिंग पीरियड है, आप ही की तरफ नज़र है। ये देखिए इसकी नज़र बिल्कुल आपके तरफ है कि कब आपके जीवन में इसे मौका मिले, कभी आपको चूना लगा दे, है ना। तो चूना नहीं लगवाना है,
आपको अपने जीवन में जो कुछ भी उन्नति तरक्की आपके जीवन में हो रही है, पैसे की रिगार्डिंग पूरी तरीके से ये मेहनत की कमाई आपको बचा के रखनी है ऐसे लोगों से जो आपके इर्द गिर्द आसपास हमेशा ये ऊपर से भले ना जाहिर करें, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई, जो आपने बहुत मेहनत कर करके एक एक पैसे को जोड़ करके अगर अपने जीवन में कुछ बना के रखा है, तो इस पे इनकी बड़ी ही गंदी नीयत है, बड़ी ही बदनीयती है। ये बिल्कुल वेट कर रहा है कि कैसे आपके जीवन से ये पैसे को उड़ा ले, कैसे जीवन से आपके पैसे की ठगी कर ले, या कोई ऐसा इस तरीके से मैनिपुलेट करे कि आपके जीवन से ये पैसे को निकाल सके। उसके बाद ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पे एक स्टक पोजीशन में छोड़ दे। तो यहाँ पे आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसे व्यक्ति, क्योंकि पैसे की रिगार्डिंग पूरी रीडिंग निकल के आ रही है यहाँ पे। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या यहाँ पे और कुछ आप बताना चाह रहे थे, प्लीज़ बताइए। और ये पैसे के आपके पीछे इसलिए पड़ा है कि ये मेहनत करने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि जो मेहनती इंसान होगा ना, तो वो लालच भी अपने मेहनत के हिसाब से ही करेगा। इनकी लालचे तो इतना है, इनका इतना लालच है, इतना लालची इंसान है, इतना कंजूस इंसान है कि करना कुछ नहीं है लेकिन पैसे इनको सारे चाहिए। इस तरीके का इंसान है, तभी तो इनके लालच की कोई सीमा नहीं है, सीमा से पार की इनके लालच है। किसी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना इनकी नीयत ही ऐसी बनी हुई है। तो यहाँ आपको काफ़ी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए ऐसे लालची लोगों के बारे में, या ऐसे जो एक बदनीयत इंसान है, किसी के पैसों पे बुरी नज़र वाले, जो अपने जीवन में गोते खा रहे हैं क्योंकि मेहनत करना नहीं है, क्योंकि ये मेहनत करना इन्हें नहीं आता, ये दूसरे कोई मेहनत करते हैं। यहाँ आपकी मेहनत पे इनकी नज़र है, इनको मेहनत नहीं करना है, इनको बस रखा रखाया धन मिले और ये अपने जीवन में ऐश करें। इस तरीके के इंसान हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 बार नाइट की एनर्जी आ गई, ये अच्छी एनर्जी नहीं है। आपको काफ़ी यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो किसी पे भरोसा आपको नहीं करना है। अपने पैसे को कहाँ इस्तेमाल हो रहा, कौन लेके जा रहा, किस जगह पे ये पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी पे भरोसा करके आपको अपने पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, इसकी नीयत बहुत काली है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपके पैसों को ऐसी जगह ये फंसा सकता है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करवा सकता है, या खुद ही कुछ ठगी ऐसी कर सकता है जहाँ पे आप ठगे के ठगे रह जाएं, स्टक हो जाएं, आप अपने जीवन में एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाएं। इस तरीके की नीयत है इस इंसान की। यहाँ भी देखिए पेंटिकल इसके हाथ में है, आपके पैसे पे इसकी पूरी तरह नज़र बनी हुई है। ये वेट कर रहा है कि कब मौका मिले, कब ये आपकी गाढ़ी कमाई पूरी तरीके से चट कर जाए। तो आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है पूरी तरीके से, क्योंकि मेहनत आपने किया है, इसने तो कोई मेहनत ही नहीं की है। तो ये ना जीवन में गोते खा रहा है, क्योंकि इसके जीवन में पैसे तो है नहीं, पैसे तो है नहीं। अब ये करे भी तो क्या करे, तो किसी ना किसी का तो हड़पना ही पड़ेगा ना पैसे के लिए। अपने जीवन में ना पूरी तरीके से इनकी नैया डूबी पड़ी है, और ये ऐसे ही वेट करते रहते हैं कहाँ से पैसा मिले। और पैसे की ख्वाहिश तो बहुत बड़ी है, आप खुद ही देख लीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो ये बचकानी हरकतें ये एक बार नहीं कई बार ये किसी और लोगों के साथ भी जीवन में कर चुके हैं। उनके जीवन को पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, और भी लोगों को इन्होंने ठगा होगा, और भी लोगों का नुकसान करवाया होगा, क्योंकि बिना मेहनत के पैसे कैसे मिलेंगे वो इनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता। तो इसीलिए ये हमेशा ऐसे व्यक्तियों के तलाश में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के तलाश में रहते हैं कि ये अपनी आज़ादी कैसे एंजॉय करें, क्योंकि मेहनत करनी नहीं है और एंजॉय करने के लिए पैसे चाहिए। तो अब ये क्या करें, इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब इनकी नज़र आपके पैसों पे पूरी तरीके से है, आप बहुत सतर्क सावधान हो जाइए। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। जो कुछ भी आपके पास है तो इसकी नीयत सही नहीं है। ये जो भी आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आसपास के हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई 3 लोग हैं आपके जीवन में जिनकी नज़र आपके पैसों पे है। सिर्फ एक लोग नहीं है, 3 लोग हैं।
ये मुझे लगता है या तो आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे, या फिर आपके दोस्त होंगे, या आप जिनके बीच में उठते बैठते होंगे ये, या फिर कोई थर्ड पार्टी है पूरी तरीके से, जिसकी नज़र पूरी तरीके से आपके पैसों पे है। कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में हो सकते हैं, कोई मेल फीमेल जिसकी नज़र आपके पेंटिकल्स पे है, जो आपने मेहनत से कमाया है, आपके घर मकान ज़मीन पेंटिकल्स, उस चीज़ पे उसकी बुरी नीयत है, और वेट कर रहा है कोई कि मौका मिले कब आपका भारी नुकसान किया जाए, जिसकी कि शायद रिकवरी भी आपके जीवन में होना असंभव हो। तो यहाँ पे आप सतर्क रहें, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे नाइट की एनर्जी दो बार आ चुकी है। क्योंकि ना ऐसी हरकतें आपके साथ कोई करने के लिए ना मौके की तलाश में है, मौका देख रहा है, बहुत भारी नुकसान आपको पहुंचा सकता है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वांड्स, कोई आपकी गद्दी छीन लेना चाहता है। ये आपके हेटर्स, आपके दुश्मन जो है ना, ये जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे ना, ये एक ही राउंड एंड राउंड सिचुएशन में घूम रहे हैं। इनके जीवन में कोई उन्नति तरक्की नहीं है, सारे ही डाउनफॉल। कहने का मतलब ये ना बस खाना ही खा ले बहुत बड़ी बात है ना, ऐसे लोग हैं। तो अब इनको आपका सब कुछ देख देख के इनको चाहिए। अब आपका पद प्रतिष्ठा जो है, आपका जो एक जॉब है या आपका बिजनेस होगा, अब ये इन्हें चाहिए, ये चीज़ें इनकी नीयत है पूरी तरीके से। और ये आपके देखिए अंदर अंदर हो सकता है ये आपसे जलते भी हों, क्योंकि ये आपके घमंड को भी तोड़ना चाहते हैं। वैसे आप घमंडी तो नहीं है, लेकिन ना इनके अंदर कुछ न कुछ आपके लिए एक जलन की भावना है कि आपके पैसे का इतना भारी नुकसान करवाए ना कि आपकी गद्दी हिल जाए और ये गद्दी इनको मिल जाए। आपकी अगर अच्छी जॉब है तो जॉब चली जाए, या आप कोई अच्छा बिजनेस करते हैं तो उस बिज़नेस में काफ़ी घाटा आपको लगे, आपके पैसे का नुकसान ये करवा दें, ताकि आप जीवन में फिर ये पद प्रतिष्ठा पोजीशन आपको कभी मिले ही ना। और ये आपको ना एक बहुत ही नीचे स्तर पर देखने के लिए इस समय खुद को रेडी कर रहे हैं। यानी एक ताक में बैठे घात लगा के, जैसे शेर को जब शिकार करना होता है ना तो बड़े दबे पाँव से धीरे धीरे जाता है और एक ही बार में झपट्टा मारता है अपने शिकार पे। तो सेम मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। आप काफ़ी सतर्क रहिए यहाँ पे, है ना। क्योंकि देखिए रीडिंग इसीलिए देखने से ना, कि रीडिंग में ना गाइडेंस के तौर पे मैं इसीलिए भी बोला करती हूँ कि रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़े से एंजल से मैसेजेस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई अगर आप हमें गाइडेंस देना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बताइए, प्लीज़ बताइए। लेट गो। अगर कोई आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, फिर भी आपने अपने जीवन में उनको रखा हुआ है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले, या फिर आपके आसपास में जो रह रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, हेट करते हैं आपसे, तो यहाँ पे और आपने उन्हें फिर भी दया भाव खा के या किसी भी तरीके से अपने जीवन में उनको रखा हुआ है, या उनकी आप हेल्प करते रहते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको एक बहुत बड़ी एडवाइस दे रहे हैं। उनको आपको लेट गो करना है, यानी कि उनको छोड़ देना है, जाने देना है, अपने जीवन में चिपका के नहीं रखना है। पता नहीं किसकी क्या नीयत है, तो इसीलिए उनको लेट गो करना है। अगर ये आपके रिश्तेदार भी हैं जिन्हें आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और वो आपके लिए नीयत अच्छी नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे या कोई भी बंदा या बंदी आपके जीवन में थर्ड पार्टी है या कोई भी है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स का बहुत बड़ा एक मैसेज है, उसे आपको लेट गो करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपका ये सारे कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यू आर रेडी। तो यहाँ पे आप रेडी हैं, क्या करने के लिए रेडी हैं? अपने जीवन में आप उन्नति तरक्की पा रहे हैं पूरी तरीके से, आपके जीवन में बहुत ही सुखद और खूबसूरत टाइम है। और एक चीज़ के लिए आप रेडी हो जाइए, यू आर रेडी। आपको एक और चीज़ के लिए आप रेडी रहें, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। मुझे एक इंट्यूशन आ रही है कि ऐसे लोगों को ना अपने जीवन से लेट गो करने के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपका फ़ायदा नहीं करेंगे। मौका मिलते ही देखिए आपको स्टक कर देंगे, या आपके मौके की तलाश में है, कब आपको नुकसान पहुंचाए, कब आपको परेशानी में, ये देखने के लिए तरस रहे हैं, खड़े हैं आपके ना डाउनफॉल को देखने के लिए। तो आपको अभी रेडी होना है ऐसे लोगों को लेट गो करने के लिए, ठीक है। ट्रस्ट।
तो यहाँ पे आपको एंजल्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करके ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। अगर ऐसे लोगों को आप अपने जीवन से निकाल देते हैं और ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना ही कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पूरी तरीके से आप सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगे। यहाँ पे एंजल्स के ब्लेसिंग में बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। बशर्ते ऐसे लोगों को आपको अपने जीवन से निकालना है जो आपके लिए अच्छी नीयत नहीं रखते हैं और जो काम करने में यकीन नहीं रखते, दूसरे के पैसों पे यकीन रखते हैं और जो अपने जीवन में गोते खा रहे हैं, जिनका कोई और छोर है ही नहीं। वो सिर्फ उनका एक ही काम है, यहाँ से मिले ले लो, वहाँ से मिले ले लो, यहाँ से मिले ले लो, वहाँ से मिले ले लो, मेहनत नहीं करनी है। तो अगर ऐसे इंसान आपके इर्द गिर्द हैं तो उन्हें सबसे पहले उनको लेट गो करना है, उनको जो है जाने देना है, और तब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हैप्पी चेंज आएगा। वरना ये लोग हैप्पी चेंज आने ही नहीं देंगे। और जो खुद अपने जीवन में गोते खा रहे हैं तो वो आपके जीवन को कैसे कैसे सही देख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए एंजल्स आपको बहुत सारे एडवाइजेज यहाँ पे दे रहे हैं। और क्या बताने चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए, और क्या बताना चाहते हैं आप, और कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो दीजिए प्लीज़ एंजल्स। अबंडेंस आपके जीवन में, इस व्यक्ति के प्रवेश करने से आपके जीवन में ढेर सारा अबंडेंस यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस अबंडेंस को आपको बचा के रखना है ऐसे लोगों से। ये जो लोग आपके जीवन में बैठे हैं, ये जो लोग लालची लोग आपके जीवन में बने हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से यहाँ पे गाइड कर दिया है कि आपको अपने जीवन में जो मेहनत से जो धन आप इकट्ठा करेंगे उसको बचा के रखना है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से आपको थोड़ा सा दूर करना है ना, जो खुद गोते खा रहे हैं। देखिए, अगर कोई इंसान डूब रहा होता है ना नदी में, तो जो उसे बचाने जाता है ना वो उसको भी लेके डूब जाता है। वो उसकी नीयत कभी भी सही नहीं रहती है। अगर वो नहीं बच पाता है ना तो वो बचाने वाले को भी खींच लेता है नदी के अंदर। तो यही वाली यहाँ पे स्टोरी निकल के आ रही है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आपके जीवन में कोई बहुत एक ख़ास इंसान प्रवेश कर रहा है, जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति, तरक्की यहाँ पे निर्धारित किया गया है एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। तो ऐसे लोग अगर रहेंगे ना तो फिर क्या ही हो सकता है। इसीलिए आपको सतर्क और सावधान। यहाँ पे पैसे की पूरी पूरी रीडिंग निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो आपको ना ऐसे लोगों के साथ कितना भी रोए गाएं, गिड़गिड़ाएं, कुछ भी करें, तो आपको ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग आपके फैमिली के ही क्यों ना हों, जो आपके पैसे पे बुरी नीयत रखें ना, उनसे दूरी बना के रखिए। किसी चीज़ में ना उनके साथ मिल के कोई काम करना या फिर पार्टनरशिप में कोई काम करना, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है ना। वरना आपको बहुत बड़ा धोखा ये लोग दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें ना सतर्क रहने के लिए एंजल्स आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। अगर आपको पता है कि ये इंसान बिना मेहनत के पैसे इसको चाहिए और ऐसा इर्द गिर्द आपके जीवन में आसपास हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि आपको जीवन में एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा है। कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आपकी काफ़ी यहाँ पे ना धन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे धन पे गलत नियत रखने वालों से आपको थोड़ा बच के रहना है ना। आंखें खुली रखना है, अपने मनी को सेव करके रखना है, किसी के झांसे में, बहकावे में नहीं आना है कि कोई बोले यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो। नो, आपको जो सही लगता आप कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपको बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पे एंजल्स ने दे दी है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।